दोस्तों आप सबको ये तो जरूर से पता है कि मैं गूगल ट्रेंड्स को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं क्योंकि मैं डिस्कवर रिलेटेड काम करता हूं। तो यहां पे देख सकते हो कि मेरे को जब आज मैं गूगल ट्रेंड्स को एक्सप्लोर कर रहा था तो मेरे को यहां पे काफी सारे कीवर्ड तो दिख रहा है, लेकिन उनमें से मेरे को एक कीवर्ड दिख रहा है जो कि ट्रेंड्स पकड़ रहा है। बहुत पहले से ये शुरू हुआ है और अब धीरे धीरे ये ट्रेंड्स पकड़ रहा है। मेरे मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से इस प्रकार से अगर ग्राफ होता है ना तो ये ट्रेंड्स काफी लंबे समय तक चलता है। तो इसका एक्चुअल कीवर्ड क्या है कि एयर मार्शल डेंजिल किलोर, राइट। मेरे को पता नहीं है कि व्हाट हैपेंस, बट यहाँ पे ये कीवर्ड ट्रेंड कर रहा है। जस्ट मैंने गूगल पे गया और जब मैंने सर्च किया तो मेरे को पता चला कि ये जो सर है, एयर मार्शल सर है, इनका देहांत हो चुका है। इसका डेट ऑफ बर्थ 7 दिसंबर 1993 का है और जो एक्सपायर डेट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 28 अगस्त 2024 का है, यानी कि आज से 2 दिन पहले इसका डेथ हुआ है। और इसीलिए इसका कीवर्ड जो है अभी ट्रेंड पकड़ रहा है और ये आने वाले कुछ समय तक ट्रेंड पे रहेगा। इसको देखते हुए मेरे को अभी इसके रिलेटेड पोस्ट बनाना है, बहुत जल्द पोस्ट बनाना है और मैं खुद यहाँ पे नहीं लिखूंगा। मेरा ये टूल है जो कि मैंने जस्ट इसके अंदर आया और मैंने ये कीवर्ड डाल दिया एयर मार्शल डेंजिल किलोर, तो इन्होंने मेरे लिए यहाँ पे एक टाइटल भी बना के दे दिया है बढ़िया से और पोस्ट भी बना के दे दिया है। आश्चर्य तब लगा कि जब मेरे को ये रिजल्ट दे रहा है कि इसका एक्चुअल में हुआ क्या है। किलोर पास है इन 2024 एट द एज ऑफ 90, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी मेरे को डेटा दे दिया है गूगल ट्रेंड से उठा के, क्योंकि इससे पहले आपने काफी सारे टूल शायद एक्सप्लोर किए होंगे जहां पे घिसी पिटी आर्टिकल आपको दिया जाता है जो कि टॉप 10 लैपटॉप्स, टॉप 10 मोबाइल, दैट्स इट। उसको रिराइट करके टूल्स आपको जनरेट करके देता है। लेकिन ऐसा टूल आप कभी आपने देखे होंगे जो गूगल ट्रेंड्स पे चल रहा है, रियल टाइम ट्रेंड्स पे चल रहा है, उसके अंदर से आपके लिए पोस्ट बना के दे रहा है। और पोस्ट भी ऐसा वैसा नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1177 वर्ड का पोस्ट बने हैं। आप चाहे तो इसको और भी लेंथी बना सकते हो। यहाँ पे मेटा टैग्स भी मेरे लिए बन के आ गया है एंड दैट्स इट। पोस्ट के अंदर इमेजेस रेडी हुआ है, थोड़ा नीचे आएंगे तो वीडियोस भी आया हुआ है, थोड़ा और नीचे आएंगे तो इसका रियलिस्टिक इमेज आया हुआ है। तो जितना इमेजेस आप चाहे तो यहाँ पे 4, 5, 6, 7 इमेजेस भी आप ऐड कर सकते हो। सारे H2 के साथ, सारे बुलेट पॉइंट के साथ, कंक्लूजन, FAQs वगैरह ऐड होके मेरा पोस्ट रेडी हो चुका है। अब जस्ट हम क्या करेंगे, इस पोस्ट को यहाँ से कर देंगे पब्लिश। अदरवाइज हम चाहे तो इसको कॉपी करके हमारे वर्डप्रेस पे डालेंगे और इसको कर देंगे पब्लिश। यू नो लास्ट ईयर जब से चैट जीपीटी मार्केट में आया है या AI मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है ना, कंटेंट मार्केटिंग के फील्ड में भी ना बहुत तरह तरह का जो है यहाँ पे एनहांसमेंट हुआ है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है जो कि आपकी कंटेंट क्रिएशन प्रोडक्टिविटी को मतलब हाई लेवल तक लेके जाता है। जब से ये AI का बूम शुरू हुआ है तब से मैंने ना इस प्रकार से मतलब जो प्रोडक्टिविटी टूल्स है उसको हमने एक्सप्लोर करते हुए आ रहे हैं। और अभी मैंने जो आपको डेमो दिखाया, एक्चुअल में डेमो तो नहीं है, राइट, ये एक्चुअल रिजल्ट है जो आपको मिलने वाला है बिल्कुल फ्री में, मुफ्त साइन अप के बाद जो आप इस प्रकार से एक क्लिक में। हम ब्लॉगर है, मेरा नाम अरूप घोष है, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। मेरा ब्लॉगिंग जो है पैशंस है और मतलब मेरे को ये रिजल्ट देखना पसंद आता है कि भाई मैं रैंक कर रहा हूँ गूगल पर, वहाँ से ट्रैफिक आ रहा है और वहाँ से पैसे बन रहे हैं, राइट। तो इस मार्केट में जो प्रोडक्टिविटी टूल है ना वो भी काफ़ी सारे मतलब जो मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन जैसे कि मैंने अगेन कह रहा हूँ कि जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में रिजल्ट दिखाया हूँ, सिर्फ एक क्लिक में आपके सारे काम करके जाएगा। वो आप कैसे कर सकते हो, थोड़ा लाइव देख लीजिए। सबसे पहले आपको करना क्या होगा ना कि आपको साइन अप करना होगा। साइन अप की प्रोसेस मैं आगे बताता हूँ, राइट। तो सबसे पहले जैसे आप साइन अप करोगे ना, जैसे यहाँ पे मेरे को बताया गया कि वेलकम अरूप, तो मेरे को यहाँ पे वेलकम किया गया है। चलो तो यहाँ पे देखिए टूल्स यू हेल्प क्रिएट, टूल्स टू हेल्प यू क्रिएट, जिसकी मदद से आप कुछ चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। उनमें से सबसे बढ़िया नंबर 1 पोजीशन पे जो है 1 क्लिक ब्लॉग पोस्ट। इसको एक्सप्लोर करो यार। जैसे मैंने आपको डेमो दिखाया हूँ, डेमो तो नहीं है लेकिन मैं कह रहा हूँ एक्चुअल रिजल्ट मैंने दिखाया हूँ शुरुआत में, वो मैं कैसे जनरेट करता हूँ यहाँ से देख लो। एक क्लिक ब्लॉग पोस्ट के अंदर हमने क्लिक किया है, वो ये लाइटनिंग फास्ट है, ये रिजल्ट भी आपको काफ़ी अच्छे से दे देता है। तो यहाँ पे ना आपके मतलब एकदम शुरू से जो बिल्कुल बिगिनर है उसके लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद है। इसलिए क्योंकि मान के चलो कि आपको पोस्ट लिखना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पोस्ट लिखना है आपके वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो आपको ये भी आइडिया नहीं है कि भाई मेरा जो टाइटल है वो कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम जैसे लिख रहे हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल कि अभी गूगल ट्रेंड्स पे क्या चल रहा है वो हम देखते हैं, राइट। क्योंकि टूल्स, राइट, कोई भी टूल हो गया ना वो आपको ट्रेंड्स के ऊपर क्या पोस्ट बना के दे सकता है। चैलेंजिंग टास्क है, मैं थोड़ा इसको ट्राई करने वाला हूँ आपके सामने। तो हमने यहाँ पे टाइप करेंगे गूगल ट्रेंड्स, राइट। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, अच्छा ये हिंदी में आ गया, चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा इसको इंग्लिश कर लेता हूँ। एंड ये गूगल ट्रेंड्स नहीं आया क्या, चलो गूगल ट्रेंड्स, ओके। तो गूगल ट्रेंड्स को हमने ओपन कर रहा है और यहाँ पे हमने क्या है, अभी हम देखेंगे रियल टाइम ट्रेंड्स पे क्या चल रहा है। जैसे हमने यहाँ पे ट्रेंडिंग नाउ पे गए तो अभी गूगल ट्रेंड्स का भी इंटरफेस थोड़ा चेंज हो चुका है। जैसे यहाँ पे आप देखो, जैसे ये सारे के सारे रियल टाइम ट्रेंड्स हैं। तो क्या रियल टाइम ट्रेंड्स के अंदर ये डैशबोर्ड मेरे लिए ब्लॉग पोस्ट बना के दे सकता है, राइट। क्योंकि मार्केट में तो टूल्स की कमी नहीं है, बहुत सारे टूल्स है, बट वो क्या है ना, वही घिसी पीटी कंटेंट आपको देता है ना कि टॉप 10 मोबाइल फोन्स, टॉप 10 लैपटॉप्स,
या जो एवरग्रीन कंटेंट है उसके ऊपर जो है कंटेंट ऑप्टिमाइज करके देता है, राइट। बट ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो ट्रेंड्स पे चल रहा है, क्या उसको ऑप्टिमाइज करके आपके लिए मतलब पोस्ट बना के दे सकता है, यूनिक पोस्ट बना के दे सकता है? बहुत चैलेंजिंग टास्क है और ये टास्क मैं आपके साथ यहाँ पे ले चुका हूँ, मतलब ये चैलेंज में ले चुका हूँ। तो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। जैसे यहाँ पे ये ट्रेंडिंग चीज़ें है, जैसे यहाँ पे एथलेटिक्स, पैरा ओलंपिक्स आया है, बाकी चीज़ें हैं, बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। बट मेरे को देखना है कि कौन सा चीज़ें ट्रेंड्स पे जा रहा है, ताकि तब भी हम ट्रेंड्स के ऊपर काम करेंगे। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। यहाँ पे मेरे को एक ग्राफ दिख रही है जो कि भाई यहाँ से शुरू हुआ था और धीरे धीरे ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले समय पे, आने वाले कुछ घंटों में, क्योंकि ये न्यूज़ टाइप ऑफ कंटेंट हो जाएगा या कुछ ऐसा कंटेंट हो जाएगा, ट्रेंडिंग कंटेंट हो जाएगा कि ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुछ घंटे में यहाँ पे जो मिलियन में ट्रैफिक आ सकता है, राइट, अगर आपका रैंक हो गया। तो ये ट्रेंड तो ऊपर की ओर जा रहा है। ये कीवर्ड क्या है कि एयर मार्शल डेंजिल किलोर, ठीक है। तो कुछ हुआ होगा शायद, मेरे को भी पता नहीं है। अगर आप में से किसी को पता है तो मेरे को कमेंट में बताना कि किस वजह से ये सर जो है, एयर मार्शल सर जो है, उन्होंने ट्रेंड्स पर जा रहे थे। तो हम यहाँ पे जाएंगे, वन क्लिक ब्लॉग पोस्ट के अंदर हम क्लिक करेंगे, राइट। सिंपल सा चीज़ें हैं, जो आपका कीवर्ड है उसको आपको पहले बॉक्स में एंटर कर देना है। आपको नहीं पता कि किस प्रकार से यहाँ पे टाइटल बनेगा, तो यहाँ पे देखो जनरेट टाइटल का भी एक बटन दिया गया है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके लिए यहाँ पे देखो इंडियन एविएशन हीरो नाम का कुछ जो यहाँ पे सफिक्स आया है और यहाँ पे एयर मार्शल डेंजिल किलोर की नाम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा टाइटल बन चुका है। आप चाहे तो इसको और भी थोड़ा अपने हिसाब से मैनेज कर लो। बट यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को नीचे आना है कोड सेटिंग में। यहाँ पे लैंग्वेज मेरा इंग्लिश ही रहेगा। आर्टिकल साइज जो मीडियम है, मीडियम मीन्स यहाँ पे बताया कि 2400 से 3600 वर्ड के अंदर जो है आपका आर्टिकल साइज रहेगा। मैं इतना लंबा नहीं चाहता हूँ, मैं थोड़ा चाहता हूँ स्मॉल में। स्मॉल में भी बता रहा है कि 1200 से 2400 के अंदर आएगा। मेरे को एक स्मॉल चाहिए क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो 600 से 1200 वर्ड के अंदर जो है मेरा काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टोन ऑफ वॉइस फ्रेंडली है। आप चाहे तो यहाँ से चेंज करके इसको और भी थोड़ा प्रोफेशनल और इन्फॉर्मेशनल, ट्रांजेक्शनल, इंस्पिरेशनल, यानी कि कीवर्ड रिसर्च की जितने भी सारे इंटेंट है वो यहाँ पे सारे को सारे इंक्लूड किया गया है कि आपको किस प्रकार सा पोस्ट चाहिए। अगर आपको कीवर्ड रिसर्च के इंटेंट के बारे में नहीं पता है ना, तो मैं अलग से इसके ऊपर वीडियो बना के आपको बता दूंगा। सो फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे चाहिए भाई इन्फॉर्मेशनल, राइट। इन्फॉर्मेशनल एक्चुअल में हुआ क्या है, एआई मॉडल जो है ना ये पॉपुलर है, तो इसी को आप सिलेक्ट रहने दो ना, या फिर आप चाहे यहाँ पे क्लिक करके आप अलग अलग एआई मॉडल को भी ले सकते हो। यहाँ पे GPT-4o लेटेस्ट मॉडल भी आपको अवेलेबल हो जाएगा इसी के अंदर, या यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मॉडल यहाँ पे लगा हुआ है उसी में हम कंटिन्यू करें। अच्छा, पॉइंट ऑफ व्यू, आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे है, मतलब किसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। सेकंड पर्सन के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, थर्ड पर्सन के बारे में बताया जा रही है, ही, सी, इट, दे, राइट। सेकंड पर्सन यू, यूअर्स। तो हम यहाँ पे इसको अभी ब्लैंक रहने देते हैं। चलो इसको हम अभी ब्लैंक रहने देते हैं। चलो यहाँ पे बताया गया कि वाया योर API कीज, इसको भी आप इग्नोर कर लेना। यहाँ पे देखो टारगेटेड कंट्री कौन सा है, मैं यहाँ पे जस्ट INDI इंडिया। अच्छा चलो थोड़ा मेरे को स्क्रॉल करके लाना होगा, यहाँ पे सर्च बॉक्स नहीं है, थोड़ा स्क्रॉल करके मैं इसको लेता हूँ। अब देखो ह्यूमराइज टेक्स्ट जो है 9th ग्रेड जो कि रिकमेंडेड है, तो आप इसी के साथ जाने दो, ठीक। डिटेल्स ऑफ इंक्लूड, आप कुछ चीज़ें यहाँ पे और डिटेल्स इंक्लूड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। अभी फिलहाल मेरे पास कोई डिटेल नहीं है, मेरे पास एक कीवर्ड है जो कि ट्रेंड्स पे जा रहा है, ओके। मीडिया हब में आ जाना है, आपको इमेज बनाना है, इमेज भी यहाँ पे बन जाएगा, कोई इशू नहीं है आपके लिए, इमेज भी जनरेट हो जाएगा जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था। नंबर ऑफ इमेजेस कितना होना चाहिए, सो यहाँ पे आप देख लो कि कितना इमेजेस आप लगाओगे। भाई मैं 2 इमेजेस लगाऊंगा, ठीक है। इमेज का स्टाइल आप यहाँ पे देख लो कि फोटो, कार्टून या कुछ भी चीज़ है तो मैं फोटो सिलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे इमेज साइज जो 16:9 वाला रेशियो, ये मेरे लिए सबसे बेहतर साइज है, तो आप इसी को सिलेक्ट रहने दो। अदरवाइज आप चाहे तो यहाँ से इसको और छोटा बड़ा कर सकते हो, राइट। तो मैं 16:9 के साथ जाता हूँ। अच्छा, एडिशनल इंस्ट्रक्शन आप देना चाहते हो इमेज क्रिएशन से रिलेटेड, आपका ब्रांड नेम ऐड करना चाहते हो, यानी आपका डोमेन नेम या आपका ब्रांड नेम जो भी है वो ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे देखिए इंक्लूड द मेन कीवर्ड ऑफ द फर्स्ट इमेजेस ALT टेक्स्ट, यानी आपका ALT टेक्स्ट भी जनरेट हो जाएगा, वो भी जनरेट हो जाएगा। इसको आप येस रहने दो। नंबर ऑफ वीडियोस यहाँ पे ऐड होगा, एक वीडियोस आप रहने दो। लेटेस्ट लेआउट ऑप्टिमाइजेशन, ऑल्टरनेटिव इमेज एंड वीडियो, ओके। चलो, ऑल मीडिया इंक्लूडेड बी प्लेस स्ट्रिक्टली अंडर द हेडिंग्स इफ डिसेबल द AI डिसाइडेड द फाइंड द बेस्ट प्लेसमेंट। चलो इसको भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो इमेजेस है वो यहाँ पे आ रहा है, आप उन्हीं में से एक इमेजेस को बाद में चेके फीचर इमेज के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक। SEO में आ जाना है। SEO में भी ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, कुछ SEO तो होना नहीं चाहिए, फिर भी मैं ये कीवर्ड को यहाँ पे डाल देता हूँ कि ये कीवर्ड ही मेरा SEO है, ठीक है। एंड साथ में हम इंडियन आर्मी भी डाल देते हैं, इंडियन आर्मी, ओके। इंडियन आर्मी या डाल दिया, या एयरफोर्स, ये भी इंडियन एयरफोर्स, FORC, इंडियन एयरफोर्स, ये भी मैंने डाल दिया है।
चलो हमने डाल दिए हैं। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, थोड़ा मैं जल्दीबाजी में कर रहा हूँ चीज़ें, ताकि वीडियो लंबा ना बन जाए, आपको बोरिंग फील ना हो जाए। स्ट्रक्चर के बारे में आप यहाँ पे लिखना चाहते हो, कोई हुक यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो, उसके बारे में डिटेल आप यहाँ पे लिख देना। अच्छा, उतना डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है। टूल को जितना आप एक्सप्लोर करोगे ना, उतना ही आप बेहतर परफॉर्म रिजल्ट निकल कर ला सकते हो। मैं तो आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि भाई यहाँ पे चीज़ें कैसे हो रहा है, आपको पता नहीं है, आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हो ना, तो आप लॉस में हो। ठीक, आपको इसका बेनिफिट उठाना है तो आपको इसको यूज़ करना सीखना होगा। आप अपने हिसाब से कंटेंट को आप 2-4 कंटेंट यहाँ पे बनाओगे, उसके बाद तो आपका खुद का ये फ्रेंडली हो जाएगा इतना कि आप इसको बोल नहीं पाओगे। कंक्लूजन में यहाँ पे कुछ चीज़ें आप ऐड कर दो। यस, टेबल ऐड कर सकते हो, HT लिस्ट, ये सारे ऐड कर सकते हो। अगर पॉसिबल है तो ये 4 चीज़ें ये ऐड कर देगा। ठीक है, कुछ चीज़ आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से आप जो है इसको नो कर सकते हो। और साथ में नीचे यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग, ये भी कमाल का फीचर्स है इसके अंदर कि जब आप यहाँ पे अपने साइट के अंदर इस पर्टिकुलर टूल का प्लगइन वगैरह इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग कर देगा कि किस पेज को आपके इस पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट से जिसको आप जनरेट कर रहे हो उसको लिंक जाना चाहिए। राइट, ये भी कमाल का फीचर है, थोड़ा आप एक्सप्लोर करो, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक्सटर्नल लिंकिंग भी यहाँ पे हो जाएगा। एक्सटर्नल लिंकिंग के लिए यहाँ पे देख सकते हो कि कस्टम है, तो यहाँ पे मैं एक URL डाल देता हूँ। जैसे मैंने इस पर्टिकुलर कीवर्ड को यहाँ पे सर्च करके देख रहा था कि गूगल पे एक्चुअल में चीज़ें चल क्या रहा है इसके बारे में, तो कुछ ऐसा चीज़ है। तो मेरे को यहाँ पे एक रिजल्ट मिल रहा है जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड का, इसका लिंक को हमने कॉपी किया है। चलो हम ब्लॉग पोस्ट के थ्रू बता रहे हैं कि भाई ये मेरा एक्सटर्नल लिंक है। अगर आपको अधिक पढ़ना है, राइट, तो आप इस पर्टिकुलर businessstandard.com की पोस्ट को पढ़ सकते हो। ओके, सो कुछ ऐसा है। एवरी थ्रू आउट्स प्लेसमेंट जो है, एवरी थ्रू आउट्स एट द टॉप एट द बॉटम। ठीक है, चलो एट द बॉटम मैंने कर दिया हूँ। कॉन्टेक्चुअल एनरिचमेंट के अंदर आपको कुछ ऐसा चीज़ें येस है, येस ही आप रहने दो। चलो लिंक एट्रीब्यूट जो है नो फॉलो होगा, तो मेरे हिसाब से कोई एक्सटर्नल लिंक भी आप दे रहे हो ना, तो आप उसको डू फॉलो कर दो अगर वो सही वेबसाइट है तो। राइट, कुछ ऐसा है। कंटेंट टू द वेब, आप कहाँ से कंटेंट को उठाना चाहते हो, यहाँ पे आप चाहे 2 प्रकार सेलेक्ट कर सकते हो, बेसिक वेब एंड डीप वेब। तो डीप वेब पे अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे साइटेशंस का ऑप्शन मिल जाता है और सोर्स लिंक का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन मैं बेसिक वेब से ही लेना चाहता हूँ तो मैं बेसिक वेब सेलेक्ट किया। एंड यहाँ पे सोर्स लिंक जो है, सोर्स लिंक्स मीन कि आप इनके बारे में कहाँ से जाने हो। आप जो यहाँ पे न्यूज़ टाइप ऑफ या ब्लॉग पोस्ट आप पब्लिश कर रहे हो, तो आप कहाँ से सोर्स किए हो इस कंटेंट की ऑथेंटिकेशन को, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। कहाँ पे डाल सकते हो, नो URL डाल सकते हो, लिंक का नेम डाल सकते हो, लिंक नेम डाल सकते हो, लिंक नेम एज ए URL डाल सकते हो। ठीक, अभी मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। सर्च, यहाँ पे देखिए सर्च का जो मतलब सोर्स कहाँ से आपने लिए थे, कहाँ से आपने देखे थे, वो रियल टाइम है या रियल टाइम न्यूज़ है, URL रेफरेंस है, तो मैं रियल टाइम न्यूज़ को इसको सिलेक्ट करूँगा ताकि मैं यहाँ पे ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर पोस्ट बना रहा हूँ। थोड़ा नीचे आ जाना है, थोड़ा बेसिक सा चीज़ें उसको आप देख लीजिएगा, कुछ चीज़ें यहाँ पे है। एंड अगर आप चाहे, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जब इंटरनल लिंकिंग की बात कर रही थी, कि अगर आपने इस पर्टिकुलर टूल की जो वर्डप्रेस प्लगइन है उसको इंटीग्रेशन कर देंगे आपने वर्डप्रेस के अंदर, तो जो पब्लिकेशन है ना वो भी ऑटोमेटिकली यहीं से हो जाएगा वर्डप्रेस के थ्रू। ठीक, बट उतना डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मेरा सारी चीज़ें हमने सेटअप कर दिया है। फिर भी आप एक बार इसको रीचेक कर लीजिएगा कि सारी चीज़ें सही हुआ है या नहीं हुआ जब आप पोस्ट बनाएंगे यहाँ से। एंड आफ्टर द सेटिंग, आफ्टर द सारे यहाँ पे सेटअप, आपको जस्ट रन बटन के अंदर क्लिक कर देना है और कुछ सेकेंड्स 20 से 30 मतलब 20 से 30 सेकंड्स तक आपको यहाँ पे वेट कर लेना है। यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हो 10% मेरा यहाँ पे जनरेट हो चुका है और ऑलमोस्ट हमने इसी प्रकार से कुछ पोस्ट को जनरेट कर भी रहा है और उस पोस्ट का सारे के सारे रिसोर्सेज हम देख रहे थे। हालांकि ये जो मेरा मतलब डैशबोर्ड है, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये डैशबोर्ड मैंने नया बनाया हूँ। मैं बहुत पुराना डैशबोर्ड इसका यूज़ करता हूँ, जहाँ पर मतलब पुराना नहीं है, पुराना अकाउंट यूज़ करता हूँ, जहाँ पर मैं जो है मेरे लिए काम में लेता हूँ इस चीज़ को। राइट, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 18% जनरेट हो चुका है। लेकिन उससे पहले थोड़ा हम लोग न्यूज़ को देख लेते हैं कि एक्चुअल में व्हाट हैपेंस, क्या हुआ है इसके बारे में। ठीक, तो जो बिजनेस स्टैंडर्ड वाला था उसी को हम यहाँ पे देखते हैं। एक मिनट देखिए, जेपी नड्डा एक्सप्रेसेस कंडोलेंसेस ऑफ डिमाइस ऑफ एक्स एयर मार्शल डेंजिल किलोर। दैट्स मीन इन एयर मार्शल का शायद यहाँ पे देहांत हो गया, तो उसके लिए जो है इस व्यक्ति का नाम गूगल ट्रेंड्स पे इतना ट्रेंड कर रहा है। राइट, एक्चुअल में रिजल्ट मेरे को पता चला। अब देखते हैं कि हमारा जो सिस्टम है यानी जो टूल है वो हमारे लिए क्या पोस्ट जनरेट किया है। देख सकते हो पोस्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है, टिक मार्क आ चुका है, दैट्स मीन आपका पोस्ट बन चुका है। मैं इसको एक बार ओपन करता हूँ एंड दैट्स इट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा फोटो भी यहाँ पे आ चुका है। जिनका यहाँ पे बात हो रहा था, एक्चुअल में हम इस पेज को थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करके चेकआउट करते हैं कि सर का कोई फोटो अवेलेबल है या नहीं।
थोड़ा राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका फोटो यहाँ पे अवेलेबल है। जेपी नड्डा ये ट्विटर हैंडल से जो ये फोटो को यहाँ पे एम्बेड किया गया है। चलो तो हम इसी चीज़ को देखते हैं कि सर का यहाँ पे एक फ़ोटो भी बन के आ चुका है, AI थ्रू फोटो, राइट। थोड़ा नीचे चलते हैं एंड यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या है ये भी समझने की कोशिश करते हैं। 10 मिनट की जो रिजल्ट है एक्चुअल में हुआ क्या है ये तो हम लोग को पता चल गया है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। जो हमारे इस पर्टिकुलर टूल मेरे को बना के दिया है कि यहाँ पे क्या हुआ है एक्चुअल में, वो मेरे को जानना है। तो देखिए यहाँ पे शाइनिंग स्टार इंडियन मिनिस्ट्री यूएस टॉप ऑफिसर द इंडियन एयरफोर्स हिज ब्रेवर टू इंडो पाकिस्तान वॉर 1965 मेड हिम ट्रू हीरो इन इंडियन एविएशन। ओके चलो नेक्स्ट। यहाँ पे किलर पास अवे 2024 एट द एज ऑफ 90। दैट्स इट। ये ट्रेंड कर रहा है। अभी इनका हाल ही में देहांत हुआ है, कब का देहांत हुआ है वो भी मैं थोड़ा यहाँ पे जानने की कोशिश करता हूँ। दैट्स इट। यहाँ पे उतना डिटेल्स पोस्ट तो होता नहीं है इन सारे न्यूज़ साइट के अंदर। फिर मैं थोड़ा बैक चलता हूँ यहाँ से एंड ओके सो यहाँ पे देख लीजिए इसका अबाउट यहाँ पे विकिपीडिया के तौर पे यहाँ पे जो है बन के आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए बॉर्न जो है 1993 एंड डाइड जो है 28 अगस्त 2024, ठीक है, एज ऑफ 90 ईयर्स। तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो टूल है वो भी मेरे को यहाँ पे एग्जैक्ट एज भी जनरेट करके दिया है कि एज ऑफ 90 में इनका देहांत हुआ है। ओके सो दैट्स इट। आप देख सकते हो कि ये है सर, इसका इंटरव्यू भी आपको यहाँ पे मतलब वीडियो भी एम्बेड हो चुका है, यानी कि पोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक का पोस्ट हमारा कमाल के यहाँ पे बन के आ चुका है, जिसको हम जस्ट कॉपी करेंगे और इसको हम पब्लिश कर सकते हैं। और ये यूनिक कंटेंट है। आप चाहे तो किसी भी टूल से भी इसको टेस्टिंग करके देख सकते हो कि ये कंटेंट किसी के साथ मैच खा रहा है या नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे जितने भी सारे आप ब्लॉग पोस्ट जनरेट करोगे ये सारे के सारे जो यूनिक कंटेंट ही होने वाला है। लेकिन टॉप में आके आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सटर्नल ऑप्शंस आपको दिया गया है। जैसे सबसे पहला ऑप्शन है कि हमारा जो पोस्ट है वो 1177 वर्ड्स का बना है। सो मेटा टैग्स की गूगल को आप मेटा टैग दिखाना चाहते हो ना कि अगर आप रैंक मैथ यूज़ करो, यूएस टेस्ट यूज़ करो, तो वहाँ पे हम लोगों ने मेटा टाइटल मेटा टैग ऐड करते हैं ना, तो वो भी यहाँ पे बन के रेडी है कि भाई यहाँ पे जस्ट कॉपी करो और आपको इसको जो मेटा टैग के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो। ये पूरा का पूरा एसईओ फ्रेंडली है। ओके नेक्स्ट आपको जस्ट यहाँ से कॉपी करना है, तो एंटायर पोस्ट आपका कॉपी हो गया। आप इसको वर्डप्रेस पे जाके पेस्ट करो एंड इसको पब्लिश कर दो। और ऐसे थोड़ा आपका एसईओ थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा यूआरएल आपका जो बन रहा है उसको थोड़ा आप देख लीजिएगा। जो इमेजेस है उसको आप कौन सा इमेजेस, यहाँ पे एक इमेजेस बन के रेडी हुआ है, एक वीडियो आया है, 2 इमेजेस बन के रेडी हुआ है। आपको कितना वीडियोस ऐड करना है मैंने पहले दिखाया था। अगर आपको 3-4 वीडियोस ऐड करना है, 3-4 इमेजेस ऐड करना है, तो सारे के सारे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इनमें से कौन से पोस्ट को आपको फीचर इमेज के तौर पे रखना है वो भी आप यहाँ पे जस्ट असाइन कर देंगे तो आपका फीचर इमेज भी असाइन हो जाएगा। ओके एंड चाहे जैसे मैंने पहले ही बताया था, अगर आपने वर्डप्रेस प्लगइन के थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया तो यहीं पे पब्लिश बटन क्लिक करेंगे ना, तो आपके वर्डप्रेस के थ्रू होते हुए ये पोस्ट भी पब्लिश हो जाएगा। आपको वर्डप्रेस पैनल के अंदर जाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। ओके जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये टूल मुफ्त है, आप इसको मुफ्त में यूज़ कर सकते हो, बट उसमें कुछ क्रेडिट आपको मुफ्त में दिया जाएगा, जिस क्रेडिट को इस्तेमाल करते हुए आप पोस्ट जनरेट कर सकते हो। और उन जो फ्री क्रेडिट्स है ना, वहीं पे काफ़ी सारे पोस्ट आपका जनरेट हो जाएगा। अगेन थोड़ा सा हम देखते हैं बिलिंग पीरियड में। ये मेरा प्रोफाइल है और यहाँ से मैं जाऊँगा बिलिंग के अंदर और बिलिंग सेक्शन को थोड़ा देखते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो फ्री में मतलब जो यहाँ पे आप देख सकते हो 15,532 का वर्ड्स हमने यूज़ किया है। जो फ्री में आप यूज़ कर रहे हो ना, 1 लाख से भी ज़्यादा वर्ड्स आप मतलब 1 लाख वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। और जो जनरेशन है वो 100 पोस्ट आप जनरेट कर सकते हो। 1000 वर्ड्स की 100 पोस्ट जनरेट करोगे तो 1 लाख वर्ड्स होगा। एंड यहाँ पे मैंने जस्ट अभी तक 6 पोस्ट को ही यहाँ पे जनरेट किया हूँ। ये प्लान बिल्कुल फ्री है, मैं भी बिल्कुल फ्री प्लान के साथ जा रहा हूँ। अगर आपने इस प्लान को अपग्रेड करना चाहते हो ना, तो यहाँ पे क्लिक करके अपग्रेड कर सकते हो। और हाँ 25% का डिस्काउंट कोड है अरूप YT, इंप्लीमेंट करके आप जो 25% की डिस्काउंट ले सकते हो और इस प्रकार से इस टूल को काम में ले सकते हो। अब ये जो टूल है इसका नाम है SEOwriting.ai। डोमेन नेम को ध्यान से देख लीजिएगा, SEOwriting.ai। यहीं पे जाके इस टूल की मदद से आप इस प्रकार से ट्रेंडिंग टॉपिक के अंदर भी जो है ब्लॉग पोस्ट जनरेट कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। ऐसे कमाल का टूल जो है आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया हूँ, इसके लिए 1 लाइक तो बनता है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत खुश रहिएगा, दूसरों को ढेर सारे खुशियाँ बांटते रहिएगा। ओके बाय।